अरे बौने केजरीवाल का मुकाबला कहाँ महापुरुष और नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हो आप। केजरीवाल पैदा अभी हुआ है अन्ना के उसमें से, मोदी का क्या मुकाबला करेगा, उसके तो खून के बराबर नहीं है। अमित शाह को फोन कर दिया था, हेलो अमित शाह जी मेरे से दिल्ली संभल रही, कोरोना में संभाल लो ना आप। उसकी तब तो फटके चार हो गई थी केजरीवाल की। अपना नाम बड़ा करने के लिए हम बड़े व्यक्ति के सामने गाली देते हैं, ताकि हमें लोग जाने, निगेटिव प्रचार अपना करें। कहाँ जमीन कहाँ आसमान, मोदी के बारे में सोच लिए बताओ कितनी गलत बात है उसका। केजरीवाल एक बहुत ही छोटा सा आदमी, छोटी मानसिकता वाला, बहुत ज्यादा बेईमान आदमी, ठीक है। वो जानबूझ के दो साइज लंबी शर्ट पहन लेगा, जानबूझ के 2 साइज लंबी पैंट पहन लेगा, मैं आम आदमी दिखूं। आतिशी जी ये भी कह रही हैं कि केजरीवाल का मुकाबला मोदी जी से है, इसलिए उनको दबाने की कोशिश कर रही है। अरे बौने केजरीवाल का मुकाबला कहाँ महापुरुष और नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हो आप। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और केजरीवाल उस यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री है जिसके पास पुलिस नहीं है, लैंड नहीं है, ठीक है, हो गया कहते हैं पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। केजरीवाल से दिल्ली नहीं चल रही है। अमित शाह को फोन कर दिया था, हेलो अमित शाह जी मेरे से दिल्ली संभल रही, कोरोना में संभाल लो ना आप। उसकी तब तो फटके चार हो गई थी केजरीवाल की। कोरोना में उससे संभला नहीं, एक वेंटिलेटर खरीदा नहीं। मोदी जी हाथ जोड़ के जब पंजाब में सरकार बनी, कहते केंद्र सरकार से बोला 5,000 करोड़ दे दो हमारे पास पैसे भरने के, यहाँ पे जो हमारी सरकारी है उनके पास पैसे नहीं है। ये क्या ये देश चलाएगा गधा। तो मतलब इनसे जो है ना दिल्ली चल रही है ना पंजाब चल रही है ये, और जहाँ भी इनके पास पुलिस भी है ना उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा कि एक ईमानदार यूट्यूबर को उठाया इन्होंने। तो मेरा ये कहना है कुल मिलाकर केजरीवाल एक बहुत ही छोटा सा आदमी, छोटी मानसिकता वाला, बहुत ज़्यादा बेईमान आदमी, ठीक है। वो जानबूझ के दो साइज लंबी शर्ट पहन लेगा, जानबूझ के 2 साइज लंबी पैंट पहन लेगा, मैं आम आदमी दिखूं। पर आम आदमी वो है नहीं। 8 से 10 लाख रुपए प्रतिदिन का किराया देकर महाराजा स्वीट गुजरात में रुकता है, और जब जनता सामने आता है तो ऑटो 300 रुपये वाली ऑटो में जाता है और हंगामा करता है, देखो देखो मेरे साथ तो ऐसा कर रहे हैं। केवल ड्रामेबाज आदमी है। अच्छा, केजरीवाल जी को मतलब कोर्ट ने 17 तारीख को बुलाया है, तो क्या आपको लगता है वो जाएंगे इस बार? मुश्किल है, नहीं जाएगा वो। बेईमान आदमी फिर कहेगा ये है वो है, ठीक है। नहीं डर रहा है, वही वाली बात है ना कि जो व्यक्ति ज्यादा डरता है वही तो भागता है। डरपोक है अरविंद केजरीवाल, मैं कहता रहा हूँ डरपोक है। इसको रात को नींद नहीं आती होंगी, ये स्लीपिंग पिल्स खाता होगा सोने के लिए भी, क्योंकि डरपोक इसको पता है यार मैं चला गया तो। और ईडी और सीबीआई और जो सिस्टम जांच एजेंसी उनके पास तौर तरीके होते हैं सच उगलवाने के, तो कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो पकड़ा जाऊंगा। डरपोक आदमी है, अगर ईमानदार है तो भाई आ जाना। लेकिन वो तो कह रहे कि मैं किसी से नहीं डरता। तो जाए ना, ईडी सीबीआई के पास जाए ना, जो डरता नहीं है। जब खुद सत्ता में आने से पहले ये फाइल लेके घूमता, देखिए शीला दीक्षित पे ये है, उस पे ये है, उस पे वो है, तब उसका सबूत नहीं था। शीला दीक्षित पे आज तक कोई प्रूफ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तब तो इनका इस्तीफा मांग लेता करता था। इसका खुद का जब 2012 का ट्वीट है कि अगर किसी पे ईडी सीबीआई का समन भी आता है तो उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, शर्म से सर झुकाना चाहिए, फिर जाना चाहिए। तो खुद क्यों नहीं करता? खुद को बोलता रहता मैं IAS ऑफिसर था। तो ईडी का जो हेड है राहुल नवीन, वो ईडी के हेड है, IAS ऑफिसर होता है वो। तो अपने IAS ऑफिसर की सुन लेना भाई। तो कहता है ये IAS, IRS, IPS और ये IAS सब ईमानदार हो तो मैं उनको सुन ले भाई। कोई भी राजनीतिक दल वो सत्ता में होगी तो ईडी सीबीआई काम करती है, वैसे उसी तरीके से काम करती है। आज से पंजाब की पुलिस केजरीवाल के अंडर है, खुद उठवा लिया ना उसने झूठे केस में वापस रचित कौशिक जी को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेईमान है, क्योंकि जितना जो ज़्यादा बेईमान होता है वही उतना ज़्यादा बचता है, इसलिए सामने ईडी और सीबीआई के नहीं आ रहा है। केजरीवाल पैदा अभी हुआ है अन्ना के उसमें से, मोदी का क्या मुकाबला करेगा, उसके तो खून के बराबर नहीं है। अतिशी मैं आपको बता रहा हूँ, मत पड़ो चक्कर में, चले जाओ ईडी के सामने, ईमानदारी से जाके अपना बताओ, जो भी सच्चाई है सच्चाई रखो, प्रूफ रखो, और नहीं है तो जाके सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ पर प्रूफ दो, बचाओ अपने आप को, बचाओ। लेकिन वो तो कह रही हैं कि जो ईडी जब आई थी 16 घंटे रही, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, बस बैठी रही, देखा उन्होंने, और फिर आके बाद तो क्या फांसी लगा देती है ना ईडी? ईडी इनको फांसी पे चढ़ा देती, बैठे रहेगी। वो तो अपना कर्तव्य पूरा करने आई थी पालन। आपने अपना कर्तव्य सही तरह से नहीं निभाया, तो आपको चाहिए था कि अब भी समय और मौका, जाइए आप आत्मसमर्पण करिए अपने को। क्यों भाग रहे? एक सुरेन था ना झारखंड का, 10-10 सम्मान मिलने के भाई भागता रहा था, और आखिर में कहाँ है वो इस टाइम? क्यों है जेल में? अतिशी बताया ना, ये उन्हीं की तो पार्टनर है इंडिया की, क्यों नहीं बताती? उस पर क्यों नहीं बोलती है? पर ये चोर मसूर है भाई, ये क्या किसके बारे में बोलेंगे यार। आतिशी जी कह रही हैं कि केजरीवाल का मुकाबला है मोदी जी से, इसलिए वो हमें दबाने की कोशिश कर रही हैं। वो तो मुकाबला करने बनारस भी गए थे, क्या हुआ था आप सबको पता है, पूरा देश जानती है, पूरे देश की जनता जानती है कि मतलब क्या हुआ था। गए, वापस आए, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए ये
कि अपना नाम बड़ा करने के लिए हम बड़े व्यक्ति के सामने गाली देते हैं, हाँ, ताकि हमें लोग जाने, निगेटिव प्रचार अपना करना। तो मतलब वो अपना प्रचार करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि जब बड़े व्यक्ति को हम गाली देंगे तभी हमें कोई लग जानेगा ना। गुजरात भी गए थे, बहुत बोल रहे थे कि गुजरात की जनता हमें इतना वोट देगी, ये करेगी। हुआ क्या कि सबको पता है। कहाँ जमीन कहाँ आसमान, मोदी के बारे में सोच लिए, बताओ कितनी गलत बात है उसका, सोच ही गलत है, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? गलत है, इस लायक है ही नहीं। गलत कर रखे हैं ना, भ्रष्ट कर रखे हैं, इसलिए सारी बात झूठ बोल रहे हैं और अपने पार्टी से झूठ बुलवा रहे हैं।